वन्दे वाणी विनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षित संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। छात्राः आगच्छन्तु। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः अष्टमः पाठः भारतजनताहम् इति शीर्षकं पठिष्यामः। बच्चों, आइए हमारा भारत जनता हम इस विषय में का जो रस है उसको रसास्वादन करेंगे और उसका व्याख्यान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक विषय पढ़ने से पहले उसका कवि परिचय नित्यांत आवश्यक है। तो आइए पहले इस कविता का कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो कविता भारत जनता हम ये जो हमारे सिलेबस में है वो आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय के द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत पूर्ण रूप से आया हुआ है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, इस कविता में कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय ने भारतीय जनता के सरोकारों के विषय में, विविध कौशलों, हमारे भारतवर्ष का विविध कौशलों के बारे में, विविध रुचियों और हमारा देश में जो विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न जाति का लोग निवास करते हैं उनका जो रुचि है उसके बारे में आदि उल्लेख किए गए हैं। तो आइए बच्चों, हम हमारा भारत जनता हम इस शीर्षक को पहले सस्वर गान कर लेते हैं। हमारा कविता हमारे सामने हुआ दिखा रहा है, तो आइए इसको मेरे साथ आप भी सस्वर गान कीजिए। अभिमान धना बीनायो पिता शालीन भरत जनता हम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमार भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसार मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम् विज्ञान धनहं ज्ञान धन साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपुता भारत जनताहम् मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरित भारत जनताहम् उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्तावर्ध तिथि देवा भारत जनता हम मैत्री में सहजा प्रकृति रसते नो दुर्बलतायाः पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता हम विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनताहम् कर्मण्य भारत जनताहम् कर्मण्य भारत जनताहम्। तो बच्चों, ये था हमारा भारत जनता हम का पूरा विषय का सस्वर गान।
मैं आशा करता हूँ आपको ये सत्सुरगान अच्छा लगा होगा और आप भी इसको अभ्यास कीजिए। तो आइए हम विषय वस्तु के ओर चलते हैं। वहाँ हमारे विषय में भारत जनता हम, इस विषय का प्रथम श्लोक इस प्रकार में है। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। तो बच्चों आइए पहले इस श्लोक में जो व्याकरण अंश दिया गया है, जो शब्दार्थ है, उसको पहले जान लेते हैं। व्याकरणांश एवं प्रकारेण अस्ति। भारत जनताहम जो हमारा विषय का नाम है, उसका अर्थ क्या है? अहम भारत जनता, मैं भारत का जनता हूँ। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो हम प्रयोग हुआ है, अहम जो प्रयोग हुआ है मैं, ये मैं इस यहाँ पर एक स्त्रीलिंग विशेष्य पद के लिए व्यवहार हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसी के लिए सब जगह आपका स्त्रीलिंग रूप ही आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिए। तो भारत जनता हम अर्थात अहम भारत जनता, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। उसका संधि विच्छेद इस प्रकार है। भारत जनता संयोग अहम, अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता संधि विच्छेद हुआ करेंगे तो विनय संयोग उपेता अर्थात विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना अर्थात शालीनता युक्ता, कुलिसादपि इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कुलिसात संयोग अपि अर्थात वज्र से भी। तो बच्चों यहाँ पर वज्र जो कुलिस है, कुलिस का अर्थ है इंद्रदेव का जो अस्त्र है, प्रमुख अस्त्र जो है, उसको हम कुलिसा बोलते हैं, बा वज्र जो आपका पिक्चर में राइट साइड में आ रहा है। वज्र से भी, कुलिसादपि कठिना कठोर, हम सब जानते हैं इंद्रदेव का वज्र बहुत ही कठिन है, बहुत ही सख्त है। कठिना अर्थात कठोरा, कुसुमादपि कुसुमात संयोग अपि अर्थात फूल से भी, कुसुम अर्थात पुष्प, सुकुमारा अर्थात अत्यंत कोमला। तो ये बच्चों ये था हमारा व्याकरणांश या तो फिर शब्दार्थ था। हम चलिए इस श्लोक का भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार का है, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली। बच्चों यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पर जो विशेष्य पद है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर सारे जगह आपको स्त्रीलिंगांत विशेषण पद या तो फिर स्त्रीलिंगांत रूप दिखाई देगा। तो वही बोलता, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण तथा शालीनता युक्ता हूँ। मैं वज्र से भी कठोरा तथा फूल से भी सुकोमला भारत की जनता हूँ। तो बच्चों ये था हमारा प्रथम श्लोक। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं द्वितीयः श्लोकः। तत्र द्वितीय श्लोकः एवं प्रकारेण अस्ति, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। तो बच्चों यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश दिया गया है, उसको पहले देख लेते हैं, प्रत्येक पद का अर्थ देख लेते हैं। निवसामि अर्थात निवास करती हूँ, समस्ते संसारे अर्थात संपूर्ण संसार में, मन्ये अर्थात मानती हूँ, च यहाँ पर च एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है और, कुटुंबम अर्थात परिवार, हमारे जो फैमिली है, वसुंधराम अर्थात धरती को, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है, प्रेयः अर्थात रुचिकर, श्रेयः अर्थात कल्याणकर, एक है रुचिकर एक है कल्याणकर, च अव्यय पद है, चिनोम्यु भयम। बच्चों यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो चिनोमी संयोग उभयम अर्थात दोनों को चुनती हूँ, चिनोमी अर्थात चयन करना, चुनना, उभयम अर्थात दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका अर्थात अच्छे विवेक वाले, जिसका विवेक हृदय अच्छा है। तो बच्चे यह था हमारा व्याकरणांश। आइए इस श्लोक का भावार्थ देख लेते हैं। मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और इस धरती को परिवार मानती हूँ, रुचिकर और कल्याणकर दोनों मार्गों को चुनती हूँ।
तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास दो मार्ग है। जैसे हम किसी रोड पे चलते वक्त हमको दो मार्ग दिखाई देता है, तो वहां पर ये बोलता है मैं यहाँ पर दो मार्ग को चयन करता हूँ। पहला मार्ग क्या है, पहला मार्ग है रुचिकर, हम मुझे जो अच्छा लगता है। दूसरा है कल्याणकर, अर्थात मेरे लिए जो कल्याण है, मेरे लिए जो मंगल है, मेरे लिए जो अच्छा है। मैं ये दोनों मार्ग को चयन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ, मैं अच्छे हृदय वाली, अच्छे विवेक वाली भारतवर्ष की एक जनता हूँ। तो बच्चों वयम् इदानीं पश्यामः अस्माकं तृतीयः श्लोकः एवं प्रकारेण अस्ति। विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्यकलासङ्गीतपरा अध्यात्मसुधातटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनताहम। तो बच्चों आइए व्याकरण अंश देख लेते हैं। विज्ञान धनाहम, विज्ञान धना संयोग अहम विज्ञान धनाहम। विज्ञान धना इसका अर्थ है विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना अर्थात ज्ञान रूपी धन वाली, परिपूता अर्थात पवित्रता, साहित्य कला संगीत परा अर्थात साहित्य संगीत और कला में परायणा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैहि जिसका अर्थ है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। बच्चों आइए भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली संगीत साहित्य और कला में परायणा तथा अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्रता भारत की जनता हूँ। तो बच्चों आइए श्लोक नंबर 4 को पश्यामः। तत्र चतुर्थः श्लोकः मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता जनता भारत जनता हम। इस श्लोक का व्याकरण अंश कैसे है। गीतैर्मुग्धम एतस्य पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। गीतैः संयोग मुग्धम इति विसर्ग संधिः अर्थात गीतों से मोहित, गीतों से आनंदित। समम जगत अर्थात सारा संसार। नृत्यैर्मुग्धम संधि विच्छेदम कुर्मः चेत नृत्यैः संयोग मुग्धम अर्थात नृत्यों से मोहित। काव्यैर्मुग्धम काव्यैः संयोग मुग्धम अर्थात काव्यों से मोहित, काव्यों से आनंदित इत्यर्थः। रसभरिता अर्थात आनंद से परिपूर्णा, आनंद से परिपूर्णा भारत जनता हम। तो बच्चों आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। अत्र शब्दार्थः एवं प्रकारेण अस्ति। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध अर्थात मोहित है। मेरे नृत्य से सारा संसार मोहित है। मेरे काव्य से सारा संसार मोहित है। मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अर्थात मेरे गीत से सारा संसार आनंदित हो जाता है, मेरे नृत्य से भी सारा संसार मोहित हो जाता है और मेरा काव्य से भी सारा संसार आह्लादित हो जाता है। मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की एक जनता हूँ। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं पंचमः श्लोकः। तत्र पंचम श्लोकः एवं प्रकारेण अस्ति। उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडासक्ता वर्धेतिथि देवा भारत जनता हम। तो बच्चों एतस्य श्लोकस्य व्याकरणांशः एवं प्रकारेण अस्ति। उत्सव प्रियाहम, उत्सव प्रिया संयोग अहम, अहम उत्सव प्रिया, मैं उत्सव प्रिया हूँ। श्रम प्रिया परिश्रम अर्थात परिश्रम प्रिया, मैं परिश्रम प्रिया हूँ।
पद यात्रा देशाटन प्रिया, अर्थात पद यात्रा से देश भ्रमण करने प्रिया, मैं अपने पद यात्रा से समग्र देश को भ्रमण करने के लिए मैं प्रिय हूँ, मुझे आनंद मिलता है। लोक क्रीडा सकता, अर्थात लोक क्रीड़ा में आसक्ता। वर्धे तिथि देवा, संधि विच्छेदम कुर्मः चेत वर्धे संयोग अतिथि देवा। तो सब भावार्थ एवं प्रकारेण भविष्यति। मैं उत्सव प्रिया, परिश्रम प्रिया, पदयात्रा से देश भ्रमण करने प्रिया, लोक क्रीड़ासक्ता तथा अतिथि प्रिया हूँ। बच्चों वो बोला है मैं उत्सव प्रिया हूँ। हमारा देश में हर महीने में कुछ ना कुछ पर्वाणी होते ही रहता है, उत्सव होता ही रहता है। तो हम अभी क्या है, मैं उत्सव प्रिया हूँ, मैं उत्सव को बहुत आनंद से पालन करता हूँ। और परिश्रम प्रिया, मैं परिश्रम प्रिया हूँ, मैं परिश्रम करने के लिए बहुत आनंदित होता हूँ, मैं सदा सर्वदा परिश्रम करना चाहती हूँ। पद यात्रा से देश भ्रमण करने प्रिया, और मैं क्या चाहता हूँ, पद यात्रा करके समग्र विश्व को भ्रमण करने के लिए मैं चाहता हूँ। और क्या है, लोक क्रीड़ा सकता, मैं लोक क्रीड़ा, हमारे देश में बहुत सारे लोक क्रीड़ा है, मैं लोक क्रीड़ा आ सकता हूँ, अर्थात मैं चाहता हूँ कुछ लोक क्रीड़ा करूँ। और अतिथि प्रिया हूँ, मैं अतिथियों को सेवा करने के लिए सदा सर्वदा तत्परशील हूँ। मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई भारत की एक जनता हूँ। तो बच्चों पश्यामः अस्माकं षष्ठः श्लोकः, तत्र षष्ठः श्लोकः एवं प्रकारेण अस्ति। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्। तो बच्चों एतस्य श्लोकस्य व्याकरणांशः मैत्री अर्थात मित्रता, में अर्थात मेरी, मम में, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में, मम ओब्लिक में मैं है तो मैं अर्थात मेरी, सहजा प्रकृतिरस्ति, सहजा अर्थात स्वाभाविक, प्रकृतिरस्ति प्रकृति ही, संयोग अस्ति अत्र विसर्ग संधि ही, प्रकृति ही इसका अर्थ है प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव, दुर्बलतायाः अर्थात दुर्बलता का, मित्रस्य अर्थात मित्रता की, चक्षुषा अर्थात दृष्टि से, संसारम अर्थात समग्र विश्व को, पश्यन्ति अर्थात देखने वाली। तो बच्चों आइए इसका भावार्थ, हिंदी भावार्थ देख लेते हैं। हिंदी भावार्थ है इस प्रकार है, मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा दुर्बलता का पर्याय नहीं है। क्या है, मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम सब मित्र होकर रहेंगे, हम सब एकत्र होकर रहेंगे, हम सब मित्रता भाव को हमारा हृदय में धारण करके रहेंगे। और हमारा जो दुर्बलता का पर्याय नहीं है, हमारे अंदर दुर्बलता का पर्याय नहीं होना चाहिए। संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। मैं इस प्रकार भारत की एक जनता हूँ जो कि संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली एक मैं जनता हूँ। मैं मेरा नेत्र से, मैं मेरा दृष्टि से समग्र विश्व को मित्र जैसा देखता हूँ, मित्रता दृष्टि से देखता हूँ। तो बच्चों आइए देखते हैं अस्माकम अनंतरम श्लोकम, तत्र सप्तमः श्लोकः, सप्तमः श्लोकः एवं प्रकारेण अस्ति। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनताहम्। तो बच्चों इस श्लोक का व्याकरणांश इस प्रकार है, विश्वस्मिन् जगति अर्थात संपूर्ण संसार में, गताहमस्मि अर्थात गता संयोग अहम, संयोग अस्मि, गताहमस्मि, गता अर्थात गई हुई, सदा अर्थात एक सदा का अव्यय पद है जिसका अर्थ है सर्वदा, दृश्य देखी जाती हूँ, करोमि करती हूँ, क्रू धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है करोमि तो करती हूँ, कर्म अर्थात कार्य काम, कर्मण्य अर्थात कर्मशिला। आइए इसका भावार्थ देखते हैं।
भावार्थ इस प्रकार है, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण संसार को गई हुई हूँ, संपूर्ण संसार में सर्वदा देखी जाती हूँ, मैं संपूर्ण संसार में सदा सर्वदा देखी जाती हूँ। और क्या है, मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ, मेरा ये जो काम है वो संपूर्ण संसार में ही होता है। मैं कर्मशीला भारत की एक जनता हूँ, मैं इस भारतवर्ष का एक कर्म तत्पर, एक कर्तव्यनिष्ठ जनता हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा भारत जनता हम का संपूर्ण पाठ्यांश। इस पाठ्यांश में हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हमारा भारतवर्ष का क्या विविधता है, हमारा भारतवर्ष का क्या उत्सव प्रिय लोग हैं, हम भारतवर्ष का जो लोग हैं वो कैसे कर्तव्यनिष्ठ है, हमारा भारतवर्ष लोग कैसे सदा सर्वदा उत्सव को अपने हृदय में धारण करते हैं, क्रीड़ासक्त होते हैं। इस सारे चीज को हम इस पाठ्यांश के साथ जाने हुए हैं। हमारे भारतवर्ष का महत्व के बारे में जाने हुए हैं। हमारा भारतवर्ष का जो आकर्षणीय तत्व है, हमारा भारतवर्ष का जो ऐतिहासिक तत्व है, हमारा भारतवर्ष का जो सार्वभौमिक ज्ञान है, उसके बारे में हम इस विषय में जाने। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये विषय का सस्वर ज्ञान से लेकर विस्तृत व्याख्यान तक आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिएगा, या तो फिर यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम कोई भी समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपका समस्या लिख दीजिए, मैं उसका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तो बच्चों, धन्यवादाः भवतां सर्वेषां पुनः नमो नमः। नमस्कारः।